हेलो गाइस, माय नेम इज़ प्रोफेसर मयूर इटनकर और आप देख रहे हैं मेहर साइंस एंड इंजीनियरिंग क्लासेस। तो गाइस, हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसका नाम था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड में हमने नियर अबाउट नहीं कुछ तो 14 से 15 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़, अभी का जो टॉपिक का नाम है दैट इज़ फ्लूइड इन मोशन। तो फ्लूइड इन मोशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा और जो चैप्टर है वो फिर से चेंज हो जाता है। जैसे कि आपको मैं पहले समझा दूँ, फ्लूइड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में वैसे देखे जाए तो 2 चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं। पहला जो पार्ट है वो है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। उसके ऊपर 4 से 5 लेक्चर थे। उसके बाद स्टार्ट हो जाता है सरफेस टेंशन, लेकिन सरफेस टेंशन खत्म होते ही फिर से स्टार्ट हो जाता है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो इस तरीके से उसका कॉम्बिनेशन है। तो आज जो हम सरफेस टेंशन फ्लूइड मैकेनिक्स के 4 लेक्चर और नियर अबाउट 10 से 12 लेक्चर सरफेस टेंशन के कंप्लीट कर लिए और फिर से फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट हो गया है आज से, ठीक है। तो चलो तो बच्चों शुरू करते हैं। और ये जो वीडियो है वो टिल द एंड देखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो शुरू करते हैं वीडियो, ठीक है। सो फ्लूइड इन मोशन के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। फ्लूइड इन मोशन क्या होता है, आप अगर देखते हो तो आपको फ्लूइड जो है वो एक तो 2 पार्ट में दिखाई देता है। एक तो कभी आपको रस में दिखाई देता है या कभी मोशन में दिखाई देता है। क्योंकि टॉपिक हमारा फ्लूइड इन मोशन में है तो उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। सो फ्लूइड इन मोशन जो है वो कहाँ कहाँ पे होता है सोचिए। तो फ्लूइड इन मोशन जो होता है वो जनरली आपका होता है आपका जब रनिंग टैब है, ठीक है। आपके घर में जो नल आते हैं वहां पे फ्लूइड इन मोशन है, ठीक है। आपके घर में जो गैस आ रही है, ठीक है, जैसे सिलेंडर होता है और हमारा जो गैस होता है वहां तक जो गैस है वो क्या होती जाती है, फ्लो होती जाती है। क्या आप ये भी क्वेश्चन पूछोगे सर फिर गैस और फ्लूइड का क्या मतलब है। देखो, फ्लूइड इट मे बी द लिक्विड, इट मे बी द गैस। फ्लूइड जो है वो गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है। सो और जहाँ पे कैनल्स आप अगर देखते होंगे तो कैनल्स के अंदर जो लिक्विड है वो मोशन में होता है। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ फ्लूइड इन अ मोशन। सो जहाँ पे हम लोग फ्लूइड इन मोशन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये एग्जैक्टली क्या टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिक्स। इसे अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो इसे कहते हैं हाइड्रोलिक्स। व्हाट इज एन हाइड्रोलिक्स? हाइड्रोलिक्स इज एन अ ब्रांच ऑफ अ फिजिक्स। फिजिक्स की ये एक ब्रांच है जिसके अंदर 2 पार्ट गिरते हैं, ठीक है। जिसके अंदर हम लोग 2 पार्ट वैसे ही गिने जाते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज हाइड्रोलिक्स? हाइड्रोलिक्स इज एन अ ब्रांच ऑफ an physics in which we are studying the different properties of a fluid। हम लोग डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं किसके? फ्लूइड के। सो इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोलिक्स कहते हैं। अब ये जो हाइड्रोलिक्स होता है वो 2 पार्ट में जनरली डिवाइड होता है, ठीक है। सो पहला जो पार्ट है उसे कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोस्टैटिक्स। और दूसरा जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोडायनामिक्स, ठीक है। हाइड्रोडायनामिक्स, या फिर आपको अगर समझना है एक तो हाइड्रोडायनामिक्स होता है या फिर हाइड्रोकाइनेमेटिक्स होता है, ठीक है। हाइड्रोडायनामिक्स या फिर हाइड्रोकाइनेमेटिक्स होता है। अब बात आती है व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? फ्लूइड, ठीक है। सो व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक्स? हाइड्रोस्टैटिक्स इज एन स्टडी ऑफ अ फ्लूइड प्रॉपर्टीज इन विच द फ्लूइड इज इन अ रेस्ट। फ्लूइड कैसा रहता है? आपका रस में रहता है। देखो, हाइड्रो का मतलब क्या होता है? फ्लूइड। लेकिन व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक? स्टैटिक का मतलब होता है रस, ठीक है। तो सपोज टू बी ये आपका अगर एक मान के चलते ये एक बीकर है, ठीक है। ये एक बीकर है और बीकर के अंदर आपने सपोज टू बी कुछ फ्लूइड डाल दिया, ठीक है। ऐसा कुछ फ्लूइड डाल दिया, ठीक है। तो ये फ्लूइड क्या में हुआ? हाइड्रोस्टैटिक्स, क्योंकि आपका जो फ्लूइड है वो कैसा है? रस में है, ठीक है। तो जब आपका फ्लूइड रेस्ट में रहता और उसके अगर प्रॉपर्टीज आपको अगर स्टडी करना है तो उस ब्रांच को हम लोग कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स। सो व्हाट इज एन हाइड्रोस्टैटिक? हाइड्रोस्टैटिक्स इज आल्सो द ब्रांच ऑफ हाइड्रोलिक्स। हाइड्रोलिक्स का ही ब्रांच है। वहां पे हम लोग क्या करते हैं? हम बात करते हैं फ्लूइड इज इन अ रेस्ट। फ्लूइड जो होता है वो आपका रेस्ट में होता है और फिर जाके आपको उसके प्रॉपर्टीज पढ़ने होते हैं, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक्स। अब बात आती है व्हाट इज हाइड्रोडायनामिक्स एंड व्हाट इज हाइड्रोकाइनेमेटिक्स। अब सबसे पहले मैं डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स में आपको थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझा देता हूं। व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोडायनामिक्स एंड हाइड्रोकाइनेमेटिक्स?
सो आपको डायनामिक का मतलब पता होना चाहिए, व्हाट डू यू मीन बाय डायनामिक्स, ठीक है, और व्हाट डू यू मीन बाय काइनेमेटिक्स, ठीक है। इस बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है, ठीक है, क्योंकि ये जो टर्म है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, मैकेनिक्स से रिलेटेड है, तो मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन कर देता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय डायनामिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय काइनेमेटिक्स। अगर सपोज टू बी आपका अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को आपको मोशन में लाना है, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर मोशन में लाना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे आपने यहाँ पे फोर्स लगाया, ये बॉडी ए से कहां चला जाएगा, बी चला जाएगा, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट काय में आया, हाँ, तो हम लोग बात कर रहे हैं हाइड्रोडायनामिक्स क्या होता है, हाइड्रोकाइनेमेटिक्स क्या होता है, इसके बारे में। सो हाइड्रोडायनामिक्स की अगर मैं बात करता हूँ, डायनामिक्स क्या होता है और काइनेमेटिक्स क्या होता है, तो ये अगर एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के ऊपर आप जब भी फोर्स लगाओगे तो ये ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन क्या करेगा, चेंज करेगा, ठीक है। अब किसके कारण चेंज हो रहा है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, बिकॉज ऑफ अ फोर्स, मतलब यहाँ पे आपको फोर्स कंसीडर करना है, ठीक है। मतलब ये ऑब्जेक्ट का जब मोशन हो रहा है तो आपको फोर्स को क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा, किसके कारण ये ऑब्जेक्ट ए से बी पे गया है, किसके कारण गया हुआ है, फोर्स के, तो फोर्स को आपको क्या करना है, कंसीडर करना है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायनामिक्स कहते हैं। लेकिन जहां पे आपको अगर ये सेम बॉडी है, ठीक है, मान के चलते ये सेम बॉडी है और आपने यहाँ पे क्या लगाया, फोर्स लगाया, और ये जो बॉडी है वो ए से बी गई, लेकिन यहाँ पे क्या करना है आपको, फोर्स को कंसीडर, फोर्स इज नॉट कंसीडर, ठीक है, फोर्स को आपको कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में इसे क्या कहते हैं आप लोग, काइनेमेटिक्स कहते हैं। आपको ये तो समझ में आओगे कि फोर्स के कारण मोशन हो रहा ऑब्जेक्ट का, तो फोर्स को कंसीडर किया तो डायनामिक्स का। लेकिन काइनेमेटिक्स में आपको ये नहीं समझ आ रहा होगा कि फोर्स को कंसीडर कैसे नहीं करते, क्यों नहीं करते, और ऐसे क्या कौन से इक्वेशन है जहां पे फोर्स को कंसीडर नहीं किया जाता। तो आपने काइनेमेटिकल इक्वेशन सुने होंगे जहां पे v = u + at, ठीक है, ऐसे दो तीन इक्वेशन है, s = ut + ½ at²। अगर इक्वेशन आप अगर देखते हो तो इस इक्वेशन में कहीं पे भी आपको फोर्स दिखता है क्या, नहीं दिखता है। तो बॉडी का मोशन तो हो रहा, लेकिन आपको फोर्स को क्या नहीं करना है, कंसीडर नहीं करना है, तो उसको क्या कहते हैं आप लोग, काइनेमेटिक्स, और इसको क्या कहते हैं, डायनामिक्स, ठीक है। तो सेम चीज लागू होती है यहाँ पे। अब ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, अब आपका ऑब्जेक्ट होगा फ्लूइड, ठीक है, मतलब सिंपल सी चीज होगी, ये अगर आपका पाइप है तो पाइप के अंदर से आपको क्या फ्लो करना है, फ्लूइड को फ्लो करना है, ठीक है। तो फ्लूइड जब एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होगा तब उस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, तो उसको कहेंगे हाइड्रोडायनामिक्स, ठीक है। सो व्हाट इज हाइड्रोडायनामिक्स, हाइड्रोडायनामिक्स इज एन ब्रांच ऑफ अ physics in which we are studying the properties of a fluid which is in a motion, है ना। जब फ्लूइड जो है वो मोशन में रहता है तब हम उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोडायनामिक्स कहते हैं। और हाइड्रोकाइनेमेटिक्स कब कहते हैं, जब आपने जो फोर्स लगाया उसको कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसा देखा जाए तो हाइड्रोकाइनेमेटिक्स है ही नहीं, अपने को क्या पढ़ना है, हाइड्रोडायनामिक्स ही पढ़ना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आपको ये फंडा समझ में आया होगा, तो ये चीज लिख लो, डायनामिक्स क्या होता है, काइनेमेटिक्स क्या होता है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। सो हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, दैट इज फ्लूइड इन अ मोशन। तो उसमें हम लोग बात करने वाले हैं हाइड्रोकाइनेमेटिक्स की और बात करने वाले हैं हाइड्रोस्टैटिक्स की। अब वैसे तो फ्लूइड इन अ मोशन बोला तो आता क्या है, खाली हाइड्रोडायनामिक्स आता है। तो मैं आपको क्लियर वे में बता देता हूँ व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स इट इज एन branch of a physics in which we are studying the fluid property which is in a rest। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रेस्ट में होता है, ठीक है। तो जब कभी आपका वाटर अगर रेस्ट में रहता है और आप अगर फ्लूइड के प्रॉपर्टीज अगर मेजर करते हो तो उसे कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स। अब व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोडायनामिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ एन फिजिक्स इन व्हिच वी आर स्टडीइंग द व्हाट, फ्लूइड प्रॉपर्टीज व्हेन द फ्लूइड इज इन अ मोशन। आपका फ्लूइड कैसे रहता है, मोशन में रहता है, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोडायनामिक्स। तो अब इस टॉपिक के अंदर आप पूछोगे सर हम हाइड्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं या हाइड्रोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोडायनामिक्स, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो मैंने नंबर ऑफ डेफिनेशंस लिख के रखे हैं, ठीक है, और इसमें से मैं आपको खाली मेन डेफिनेशंस आपको बताने वाला हूँ। जैसे मैं बात करूंगा स्टडी फ्लो की, मैं बात करूंगा लैमिनार फ्लो की और टर्बुलेंट फ्लो की। इन तीनों की अगर मैं बात करता हूं तो बाकी ये दो आपको इजीली समझ जाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले। अब व्हाट डू यू मीन बाय स्टडी फ्लो, स्टडी फ्लो का क्या मतलब होता है।
अब सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, एक ट्यूब लेते हैं। सो दिस इज फ्लो ट्यूब, ठीक है, ये फ्लो ट्यूब है और इसके अंदर से क्या फ्लो हो रहा है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसके अंदर से क्या फ्लो हो रहा है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। अब स्टडी फ्लो का मतलब क्या होता है, स्टडी फ्लो इज एन मेजरेबल प्रॉपर्टीज। आप अगर यहां देख रहे होंगे तो स्टडी फ्लो क्या है, मेजरेबल प्रॉपर्टीज है, सच एज प्रेशर और अ वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट अ गिवन पॉइंट इज कांस्टेंट ओवर अ टाइम। अब इसका मतलब क्या होता है, स्टडी फ्लो क्या है, स्टडी फ्लो एक मेजरेबल प्रॉपर्टीज है जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, दो पैरामीटर्स मेजर करने वाले हैं, ठीक है, फ्लूइड के दो पैरामीटर्स मेजर करने वाले हैं। पहला पैरामीटर है आपका प्रेशर, दूसरा पैरामीटर है आपका वेलोसिटी, और एट अ पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, एट पर्टिकुलर टाइम पे वो कैसे रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। मतलब अगर आपने ये पॉइंट कंसीडर किया, ठीक है, और आपने ए पॉइंट पे कितना प्रेशर है और कितना वेलोसिटी है ये अगर आप मेजर करोगे तो थ्रू आउट द पाइप, ये इस पूरे पाइप के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रेशर और वेलोसिटी जो है वो कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है, थ्रू आउट द पाइप। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे अगर आप मान के चलते हो यहां से यहां आने के फ्लूइड को अगर 10 सेकंड लगे तो 10 सेकंड में यहां पे कितना रहेगा वेलोसिटी, प्रेशर, यहाँ पे कितना रहेगा, यहाँ पे कितना रहेगा, यहाँ पे कितना रहेगा, यहाँ पे कितना रहेगा। तो थ्रू आउट द पॉइंट, थ्रू आउट द पाइप ये कैसा रहता है, आपका कांस्टेंट रहता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय स्टडी फ्लो, स्टडी का मतलब होता है कांस्टेंट, एक जैसा फ्लो जिसमें प्रेशर और वेलोसिटी कैसे रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे एट अ पर्टिकुलर टाइम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, स्टडी फ्लो। इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टडी फ्लो कहते हैं। समझ में आ गया। सो व्हाट डू यू मीन बाय स्टडी फ्लो, इट इज एन मेजरेबल प्रॉपर्टी इन विच सच एज वी आर मेजरिंग व्हाट, अ प्रेशर और अ वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट अ गिवन पॉइंट इज कांस्टेंट ओवर द टाइम। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे प्रेशर और वेलोसिटी आपके क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टडी फ्लो कहते हैं। अब नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं। व्हाट इज फ्लो लाइन, फ्लो लाइन क्या होता है, इट इज एन अ पाथ ऑफ एन इंडिविजुअल पार्टिकल, ठीक है, ये क्या होता है, इंडिविजुअल पार्टिकल का पाथ होता है। इट इज एन पाथ ऑफ एन इंडिविजुअल पार्टिकल इन मूविंग द फ्लूइड एज शोन इन फिगर, ठीक है। अब अगर इस फिगर में अगर देख रहे हो तो इंडिविजुअल पार्टिकल अपना क्या कर रहा है, पाथ डिफाइन कर रहा है। जैसे मान के चलते हैं ए नाम का पार्टिकल है, तो ए नाम का पार्टिकल का पाथ ये है, बी नाम के पार्टिकल का पाथ ये है, सी नाम के पार्टिकल का पाथ ये है। तो इंडिविजुअल पार्टिकल अपना क्या कर रहा है, पाथ को डिफाइन कर रहा है। वो जो पाथ है उसी पाथ को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लो लाइन कहते हैं, ठीक है, ठीक है। अब आपको और अगर अच्छे से समझना है व्हाट इज द फ्लो लाइन, आप क्या कर लो, ये जो आपका जो ट्यूब है इसको सपोज टू बी ट्रांसपेरेंट है ऐसा मान के चलो। सपोज आपका जो पाइप है ये ट्रांसपेरेंट है और फ्लूइड क्या हो रहा है, आपका मोशन में है, ठीक है, फ्लूइड क्या है, मोशन में। तो इस पाइप अगर आपका ट्रांसपेरेंट है तो ये लाइन आपको क्या दिखेगी, साफ साफ दिखेगी। जैसे पार्टिकल ए की लाइन ये रहेगी, बी की लाइन ये रहेगी, सी की लाइन ये रहेगी। तो पर्टिकुलर पार्टिकल अपना पाथ क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। उसी पाथ को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लो लाइन कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड अ फ्लो लाइन। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन क्या होता है, स्ट्रीम लाइन और फ्लो लाइन दोनों आइडेंटिकल होते हैं। यहां लिखा है देखो, स्ट्रीम लाइन एंड फ्लो लाइंस आर आइडेंटिकल फॉर अ स्टडी फ्लो। स्टडी फ्लो के लिए ये दोनों कैसे रहते हैं, आइडेंटिकल रहते हैं, दोनों एक दूसरे को पैरेलल रहते हैं। अब एक देखो, अगर मैं बात करता हूं एक पर्टिकुलर पार्टिकल की तो उसे कहते हैं फ्लो लाइन, ठीक है। पर्टिकुलर पार्टिकल का पाथ जो लाइन डिफाइन करता है उसे कहते हैं फ्लो लाइन। लेकिन ऐसे नंबर ऑफ फ्लो लाइन मिला के उसको आप लोग क्या कहते हो, स्ट्रीम लाइन कहते हो। अब स्ट्रीम लाइन और फ्लो लाइन ये एक दूसरे को कैसे रहते हैं, पैरेलल रहते हैं। अगर आप ये पार्टिकल की बात कर रहे हो तो दिस इज कॉल्ड एज अ फ्लो लाइन। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ ये पूरे ट्यूब में जितने भी फ्लो लाइंस है वो फ्लो लाइंस अगर इंक्लूडेडली एक ही जगह हम लोग जिसे कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रीम लाइन। तो फ्लो लाइन और स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को कैसे रहते हैं, आइडेंटिकल रहते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया। अब देखो, आपको स्टडी फ्लो समझ आ गया, फ्लो लाइन समझ आ गया, स्ट्रीम लाइन समझ आ गया। स्टडी फ्लो का मतलब क्या था, प्रेशर और वेलोसिटी कैसे रहेंगे आपके, कांस्टेंट रहेंगे पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। अब व्हाट डू यू मीन बाय फ्लो लाइन, फ्लो लाइन इज एन पाथ ऑफ एन इंडिविजुअल पार्टिकल, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रीम लाइन, इट इज सिमिलर टू द फ्लो लाइन, ठीक है, विच आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, एक दूसरे को कैसे रहेंगे, आइडेंटिकल रहेंगे, ठीक है।
अब सबसे इंपॉर्टेंट अगर चीज इस टॉपिक के अंदर अगर कोई होगी तो वो है आपका लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। ये जो है वो फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा अच्छे से डिफाइन करने वाला हूं और एग्जांपल के साथ डिफाइन करने वाला हूं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्योंकि क्वेश्चन जो है वो इसी बेसिस पे पूछा जाता है कि कौन से बेसिस पे, लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो के बेसिस पे ही पूछा जाता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय लैमिनार फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है। तो क्या लिखा है देखिए, इट इज अ स्टडी फ्लो इन विच adjacent layer of a fluid is move smoothly over each other। इसका मतलब क्या है, हर एक पार्टिकल जो है वो अपना क्या डिफाइन कर रहा है, पाथ डिफाइन कर रहा है, और हर एक पार्टिकल का जो पाथ है वो पर्टिकुलर लाइन में है, और ये जो लाइन है ओवर एडजेसेंट है, मतलब एक लाइन उसके एक ऊपर है, उसके नीचे दूसरी है, उसके नीचे तीसरी है, मतलब हर एक लाइन कैसे है, एक दूसरे को पैरेलल है, कोई भी लाइन एक दूसरे को क्या नहीं कर रही है, क्रॉस नहीं कर रही है, स्मूथली एक के ऊपर एक क्या हो रहा है, फ्लो हो रहे हैं। तो उसी को हम लोग कौन सा फ्लो कहते हैं, लैमिनार फ्लो कहते हैं। अब आप बोलोगे सर समझाइए क्या चीज है, तो मैं आपको इसके लिए एक एग्जांपल बताता हूँ। आपने अगर कभी रिवर को देखा होगा, सपोज टू बी मान के चलते हैं ये हमारी सपोज टू बी रिवर है, ठीक है। सो रिवर में अगर आप देख रहे हो तो ऐसे बहुत सारे लेयर्स होंगे क्योंकि हर एक पार्टिकल अपना क्या डिफाइन कर रहा होगा, फ्लो पाथ। तो ये जो लाइंस है वो एक दूसरे को कैसे है, एडजेसेंट है, ठीक है। आजू बाजू, व्हाट डू यू मीन बाय एडजेसेंट, आजू बाजू, ठीक है। सो एक दूसरे को आजू बाजू है और एक दूसरे को कैसे है, पैरेलल है, ठीक है। तो ये जो लाइंस है वो क्या एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो इसलिए इस फ्लो को हम लोग कौन सा फ्लो कहते हैं, लैमिनार फ्लो या फिर स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है। अब ऐसी रिवर कब होती है, सिंपल, आप अगर जाके कभी भी विंटर सीजन में अगर आप जाके रिवर को अगर देखते हो तो रिवर आपको इस तरीके की दिखती है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज ना लैमिनार फ्लो, ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय लैमिनार फ्लो, लैमिनार फ्लो इट इज एन स्टडी फ्लो इन विच एडजेसेंट लेयर ऑफ अ फ्लूइड मूव स्मूथली ओवर ईच अदर। आप अगर देख रहे होंगे तो जो एडजेसेंट लेयर है, ठीक है, एक दूसरे के आजू बाजू के जो लेयर है वो स्मूथली फ्लो कर रहे हैं, क्या वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसलिए इस फ्लो को हम लोग कौन सा फ्लो कहते हैं, लैमिनार फ्लो कहते हैं, ठीक है। अब ऐसा कब होता है, जब रिवर आपकी कौन से सीजन में अगर आप देखते हो तो विंटर सीजन में अगर देखते हो तो, ठीक है। आपके बुक के अंदर ऐसा कुछ लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब बात आती है टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। टर्बुलेंट फ्लो इट इज नॉट अ स्टडी फ्लो, वो स्टडी फ्लो नहीं रहता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये जो होता है फ्लो पैटर्न आपका कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता। मतलब क्या है, अगर ये जो लाइंस बन रही है, फ्लो लाइंस, वो सीधी नहीं रहती, एक दूसरे को क्रॉस करती है, कोई अपोजिट डायरेक्शन में रहती है, ठीक है। सो इस तरीके का जो पैटर्न होता है, इस पैटर्न को हम लोग कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। अब बात आती है सर इसका एग्जांपल बताओ, तो रेनी सीजन में जाके देख लो, जब कभी फ्लोड आता है तो फ्लोड के टाइम पे क्या होता है, कोई भी पार्टिकल अपना इंडिविजुअल पाथ जो है वो डिफाइन नहीं करता, हर एक पार्टिकल का जो पाथ है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहता, हर एक डायरेक्शन में पानी जाता है, कभी रास्ते पे आ जाता है, कभी ब्रिज पे आ जाता है। तो होता क्या है, हर एक पार्टिकल का जो पाथ जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में रहता है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। सो व्हेन यू सी द फ्लो इज इन अ टर्बुलेंट व्हेन द रिवर इज इन अ रेनी सीजन, जब आपका रिवर जो है वो रेनी सीजन में अगर देखते हो तो आपका जो फ्लो रहता है वो टर्बुलेंट रहता है। मतलब क्या है, इट इज अ वेरी हाई फ्लो रेट। आपने अगर देखा होगा विंटर सीजन में जाके देखो फ्लो रेट कैसा रहता है, एकदम आराम से पर्टिकुलर वेलोसिटी पे पर्टिकुलर टाइम पे फ्लो रेट रहता है, जिसे हम लोग कहते हैं स्टेडी फ्लो, ठीक है। पर्टिकुलर पॉइंट पे वो कांस्टेंट रहता है। लेकिन व्हाट अबाउट रेनी सीजन, रेनी सीजन में क्या होता है, फ्लो रेट बहुत ज्यादा फास्ट रहता है, कोई पार्टिकल इधर जा रहे होते हैं, कोई उधर जा रहे होते हैं, तो पार्टिकल एक दूसरे को कैसे नहीं रहते, एक पर्टिकुलर पैटर्न में नहीं रहते, उनका पैटर्न जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता। ये जो लाइंस है वो एक दूसरे को क्या करती है, क्रॉस करती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टर्बुलेंट फ्लो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टर्बुलेंट फ्लो। और टैप रनिंग फास्ट, आपने अगर घर का नल अगर देखा होगा तो एक आपका अगर सपोज टू बी बेसिन है और बेसिन के अंदर आप नल को स्टार्ट कर दो, अगर आपका फास्ट अगर पानी बह रहा है तो पानी को देखो, कोई पानी इधर जाता कोई उधर जाता, तो दैट इज कॉल्ड एज ना टर्बुलेंट फ्लो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं, ठीक है। तो टर्बुलेंट फ्लो के डायग्राम आपको स्क्रीन के ऊपर भी यहाँ पे दिख रहे हैं। तो क्वेश्चन जो है वो इसी बेसिस पे पूछा जाता है, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय लैमिनार फ्लो, व्हाट डू यू मीन बाय टर्बुलेंट फ्लो।
ठीक है, तो यहां तक आपको चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। आगे मैं इसलिए बढ़ता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो पर्टिकुलर क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो कौन से बेसिस पे पूछा जाता है, मैंने पहले बताया क्वेश्चन जो पूछेगा एक तो लैमिनार फ्लो पे पूछेगा या फिर कहाँ पे पूछेगा, आपका टर्बुलेंट फ्लो पे पूछेगा। तो आपको स्क्रीन के ऊपर और से एक डिफरेंशिएशन दिख रहा है, मैं स्क्रीन के ऊपर वो डिफरेंशिएशन आपको दिखा रहा हूँ। तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है उसके बारे में मैं थोड़े से पॉइंट आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो बनता है। ठीक है, सो आपको स्क्रीन के ऊपर वो जो डिफरेंशिएशन है वो आपको दिख रहा है। ठीक है, सो वो डिफरेंशिएशन के अंदर कौन कौन से पॉइंट लिखे हुए हैं उस बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। पहला पॉइंट अगर आपको देख रहा है तो पहला पॉइंट देखो स्ट्रीमलाइन, वहां पे दो फ्लो लिखे हैं, स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब ही क्या होता है, लैमिनार फ्लो होता है। तो देखिए वहां पे क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट लिखा हुआ है इट इज द स्मूथ पाथ flow of a fluid with the velocity smaller than the critical velocity। ठीक है, सो एक वेलोसिटी जो होती है दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल वेलोसिटी, उसके बारे में हम लोग बात करने वाली है। तो आपकी अगर क्रिटिकल वेलोसिटी लिमिटिंग वेलोसिटी से नीचे है, ठीक है, मतलब आपकी अगर एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है, ठीक है, मतलब फ्लूइड की मान के चलो 10 मीटर पर सेकेंड, ये एक क्रिटिकल वेलोसिटी है। इसके ऊपर अगर आपका फ्लो अगर जाता है तो वो फ्लो काय में कन्वर्ट हो जाता टर्बुलेंट फ्लो में। ठीक है, लेकिन अगर इसके नीचे अगर आपका फ्लो रहता है तो उस फ्लो को हम लोग कौन सा फ्लो कहते हैं, लैमिनार फ्लो। ठीक है, तो ये एक लिमिटिंग वैल्यू है, मतलब इसके ऊपर अगर वैल्यू जाएगा तो आपका कन्वर्ट काय में हो जाएगा फ्लो टर्बुलेंट में, लेकिन अगर इसके नीचे रहेगा, इसके नीचे जब रहेगा तो वो फ्लो आपका कौन सा फ्लो रहता है, दैट इज कॉल्ड एज ना टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, अब टर्बुलेंट फ्लो में पहला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, द इरेगुलर अनस्टडी फ्लो। मैंने पहले ही बताया लैमिनार फ्लो इज एन अनस्टडी फ्लो, लेकिन व्हाट अबाउट टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो इट इज अ वेरी हाई रेट फ्लो इन विच देयर इज अ नो स्टडी फ्लो, फ्लो स्टडी नहीं रहता है, इसलिए हम लोग इसे अनस्टडी भी कहते हैं। ठीक है, सो अब देखो ये जो फ्लो रहता है वो क्रिटिकल वैल्यू से कैसा रहता है, अबव रहता है। क्रिटिकल वैल्यू से बिलो is then called laminar flow, critical value से above is then called as the turbulent flow। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, it is a streamline flow velocity of a fluid at a given point is constant। streamline flow के अंदर क्योंकि ये स्टडी फ्लो है और स्टडी फ्लो में प्रेशर और वेलोसिटी एट पर्टिकुलर पॉइंट पे कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट टर्बुलेंट, टर्बुलेंट फ्लो पे ये जो प्रेशर और वेलोसिटी है पर्टिकुलर पॉइंट पे कांस्टेंट नहीं रहती है, ये कंटिन्यूअसली क्या होती है, चेंज होती है, पॉइंट टू पॉइंट क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ये पॉइंट। ठीक है, तो टू स्ट्रीमलाइन फ्लो नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैंने अभी आपको यहाँ पे फ्लो पैटर्न बताया, फ्लो पैटर्न के अंदर क्या बताया, स्ट्रीमलाइन फ्लो एक दूसरे को कैसे पैरेलल है, और पैरेलल लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, बिल्कुल नहीं। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। लेकिन व्हाट अबाउट द टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो में फ्लो लाइंस क्या होते हैं, एक दूसरे को कैसे करते हैं, क्रॉस करते हैं। ठीक है, सो दैट ये पॉइंट हो गया क्लियर। फोर्थ पॉइंट में देखो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो a plane surface can be assumed to be divided into number of plane layers in flow liquid through pipe uniform cross section, all the streamline will be parallel to the axis of a tube। अब इसका मतलब देखिए क्या होता है, इसका मतलब चौथे पॉइंट का मतलब ये है, अगर आप इस ट्यूब को अगर मान के चलो ये जो आपकी ट्यूब है वो सपोज टू बी ट्रांसपेरेंट ट्यूब है, और अगर आपकी ट्रांसपेरेंट ट्यूब है और वो ट्रांसपेरेंट ट्यूब के अंदर अगर आप फ्लो लाइन को अगर अच्छे से ऑब्जर्व करते हो तो ये जो फ्लो लाइन है वो एक दूसरे को कैसे है, पैरेलल है, मतलब एट पर्टिकुलर प्लेन। सपोज टू बी ये आपने ट्यूब को एक जगह से कट कर दिया। ठीक है, इस ट्यूब को आपने अगर एक जगह से कट कर दिया तो इसका जो फ्रंट व्यू है वो कुछ इस तरीके का देखा, जैसे सपोज टू बी मान के चलो ये एक ट्यूब है और वो ट्यूब एज अ पेन है, इस पेन को आप बीच में कट कर दो, कट कर दोगे तो कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो ये जो फ्लो लाइंस है उसके अंदर ये जो फ्लो लाइंस है वो कैसी दिखेगी, कुछ इस तरीके से दिखेगी। ठीक है, मतलब ये जो फ्लो लाइंस है वो कैसी रहेगी, एक दूसरे को कैसी रहेगी, एडजेसेंट रहेगी, एक दूसरे को कैसी रहेगी, पैरेलल रहेगी। इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। अब टर्बुलेंट फ्लो में क्या पॉइंट दिया है, अ फ्लो ट्यूब लॉसेस इन ऑर्डर, ठीक है, लूजेस इन ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर के अंदर लूज करता है, पार्टिकल इन अ रैंडम डायरेक्शन। अब मैंने आपको डायग्राम के अंदर ही बताया व्हाट डू मीन बाय रैंडम डायरेक्शन,
मतलब कोई पार्टिकल इधर मूव करेंगे, कोई इधर मूव करेंगे, कहीं अपर जाएंगे, कोई लोअर जाएंगे, कभी राइट जाएंगे, कभी लेफ्ट जाएंगे, सो दैट इज कॉल्ड एज ना टर्बुलेंट फ्लो। तो ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो इस टॉपिक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज का अगर कोई है तो वो है आपका लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, यहाँ पे मैंने एक चीज की बात की थी, थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो रहा है लेकिन ये चीज हमको साथ में पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो टॉपिक आने वाला है विस्कोसिटी, वो तो थोड़ा सा और लंबा है, कल पढ़ेंगे हम उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में। तो लेकिन ये क्रिटिकल वेलोसिटी समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं क्रिटिकल वेलोसिटी आपको समझा देता हूँ। तो व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल वेलोसिटी? तो एक रेनॉल्ड नाम का एक साइंटिस्ट था, तो उसने क्या बताया, एक रेनॉल्ड नंबर को उसने डिफाइन किया। उसने क्या बताया, क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, उसने एक फार्मूला दिया, उसके अंदर दिया उसने आर एन ईटा डिवाइडेड बाय रो डी, ठीक है, रो डी। अब व्हाट डू यू मीन बाय वीसी? वीसी इज ना क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है। ये क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी है ऑफ अ फ्लूइड। अब इसका मतलब क्या होता है, अगर आपका वेलोसिटी एट दिस पॉइंट है, ठीक है, तो इस पॉइंट के नीचे आपका फ्लो रहता है टर्बुलेंट फ्लो, और क्रिटिकल वेलोसिटी से ऊपर अगर आपका वेलोसिटी जाता है तो आपका फ्लो कौन सा रहता है, सॉरी, क्रिटिकल वेलोसिटी से नीचे रहेगा लैमिनार फ्लो, क्रिटिकल वेलोसिटी से ऊपर रहेगा आपका टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। अब व्हाट डू यू मीन बाय आरएन? आरएन इज एन रेनॉल्ड नंबर, इसको क्या कहते हैं आप लोग, रेनॉल्ड नंबर कहते हैं, ठीक है। अब व्हाट इज ईटा? ईटा इज एन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब बात आती है सर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय विस्कोसिटी? किसी को पता है विस्कोसिटी क्या होता है? रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ अ फ्लूइड। जब कभी भी फ्लूइड जब मोशन में आता है तो उसको जो लेयर है वो रेजिस्ट करता है। सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। सपोज एक काम करो, घर में जाओ, ठीक है, घर में ही होंगे सब लोग, ठीक है, तो घर में क्या करो, एक ऐसा टीन का टुकड़ा लो और उसके ऊपर क्या करो, एक ऑयल का ड्रॉप डालो और एक वाटर का ड्रॉप डालो। मुझे बताइए कौन सा ड्रॉप पहले नीचे आएगा? सबसे पहले नीचे आएगा आपका वाटर का ड्रॉप। क्यों? क्योंकि उसका विस्कोसिटी कम है। व्हाट डू मीन बाय विस्कोसिटी? रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ फ्लूइड। ये लेयर क्या करेगा, उस फ्लूइड को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, रोकेगा, ठीक है। जब कभी भी कोई भी बॉडी अगर मोशन में आती है तो फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन क्या करता है, उस बॉडी को रोकता है। तो वाटर का विस्कोसिटी कैसा है, कम है, इसलिए वाटर जल्दी नीचे आ जाएगा, ऑयल आपका धीरे नीचे आएगा क्योंकि उसका विस्कोसिटी कैसा है, ज्यादा है। तो पर्टिकुलर लिक्विड का एक कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है। विस्कोसिटी के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। व्हाट डू यू मीन बाय रो? रो इज एन डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड हो गया। डी क्या है? डायमीटर ऑफ अ ट्यूब, ठीक है, डायमीटर ऑफ अ ट्यूब, ठीक है, डायमीटर ऑफ द ट्यूब। मतलब आपका क्या है, एक पर्टिकुलर पाइप है, पाइप के अंदर से क्या फ्लो हो रहा है, आपका फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसका पर्टिकुलर क्या है, डायमीटर है, ठीक है। इसका क्या है, डेंसिटी है। फ्लूइड का क्या रहता है, डेंसिटी रहता। बाद में ईटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। व्हाट इज आरएन? आरएन इज एन रेनॉल्ड नंबर। व्हाट इज वीसी? इज एन क्रिटिकल नंबर। अब इसी फार्मूले के से, ये फार्मूला नंबर सपोज टू बी 1 है, इसी फार्मूले को, फार्मूले के ऊपर से उन्होंने क्या फाइंड किया, रेनॉल्ड नंबर फाइंड किया। और रेनॉल्ड नंबर इज इक्वल टू क्या होगा, आप अगर यहां से अगर रेनॉल्ड नंबर निकालते हो तो ये आर और डी को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो वीसी मल्टीप्लाई बाय रो डी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका, ईटा, ठीक है। यहां से अगर आर एन का वैल्यू निकालते हो तो क्या हो जाएगा, वीसी इंटू रो डी, वीसी इंटू रो डी डिवाइडेड बाय ईटा। सो यहां से आप लोग क्या फाइंड कर सकते हो, यहां से आप लोग क्या फाइंड करते हो, रेनॉल्ड नंबर। अब ये जो रेनॉल्ड नंबर है, इट हैज अ नो यूनिट, इट इज एन जस्ट अ नंबर। ये क्या रहता है, खाली नंबर रहता है। इट हैज नो यूनिट, ठीक है, इसको यूनिट नहीं रहता। ये डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है क्योंकि उसको क्या नहीं रहता, यूनिट नहीं रहता है, ठीक है। इसको किसी भी तरीके का यूनिट नहीं रहता है। इट इज ओनली व्हाट, इट इज अ ओनली द नंबर। ये क्या रहता है, खाली नंबर रहता है। अब मैं आपको समझा देता हूं। हम लोग, अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है, सर रेनॉल्ड नंबर क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है? तो रेनॉल्ड नंबर के ऊपर से आप लोग फ्लो को डिफाइन कर सकते हो। अगर आपका रेनॉल्ड नंबर यहां से पॉइंट, ये पॉइंट बड़ा नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपका रेनॉल्ड नंबर लेस देन अगर 1000 है तो आपका जो फ्लो है वो लैमिनार फ्लो है, या फिर कौन सा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो। मैंने क्या बताया,
रेनॉल्ड नंबर, इसका जो वैल्यू आएगा, नंबर आएगा, नंबर में आएगा इसका वैल्यू, ये वैल्यू सभी पुट कर लो, क्रिटिकल वेलोसिटी पुट करो, डेंसिटी पुट करो, डायमीटर ऑफ ट्यूब पुट करो, बाद में ईटा विस्कोसिटी पुट करो, तो इसका वैल्यू आएगा। अगर आपका वैल्यू लेस देन अगर 1000 आया तो आपका फ्लो कौन सा, लैमिनार फ्लो, ठीक है। अब अगर आपका फ्लो रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 2000 आया तो आपका जो फ्लो रहेगा वो कौन सा फ्लो रहता है, टर्बुलेंट फ्लो रहता है, ठीक है। अब बात ये आएगी सर इन दोनों के बीच में रहेगा तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में अगर रहता है मतलब रेनॉल्ड अगर 1000 टू 2000 के अगर बीच में रहता है तो इसे कहते हैं ट्रांजिएंट फ्लो, मतलब फ्लो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ट्रांजिएंट हो रहा है, मतलब फ्लो लैमिनार से काय में कन्वर्ट हो रहा है, टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपको रेनॉल्ड नंबर का सिग्निफिकेंस समझ में आ गया। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ अ रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर का इंपॉर्टेंस ये है कि रेनॉल्ड नंबर के बेसिस पे आप लोग फ्लो को क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। अगर आपका फ्लो लेस देन अगर 1000 है तो सॉरी रेनॉल्ड नंबर अगर लेस देन अगर 1000 है तो उसको आप लोग कहेंगे लैमिनार फ्लो। अगर आपका रेनॉल्ड नंबर ग्रेटर देन 2000 है तो उसे कहेंगे टर्बुलेंट फ्लो। अगर आपका रेनॉल्ड नंबर 1000 टू 2000 के बीच में है तो दैट इज कॉल्ड एज एन ट्रांजिएंट फ्लो, ठीक है। तो आपको ये टॉपिक बड़ा अच्छे से समझ में आया होगा। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस टॉपिक के अंदर, इंपॉर्टेंट चीज है आपका लैमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, दोनों के बीच का डिफरेंशिएशन और रेनॉल्ड नंबर, ये तीन टॉपिक 1, 2 और 3, ये तीन टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको जो ये टॉपिक है समझ में आया होगा तो वीडियो को जो है वो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि फिजिक्स के तो लेक्चर आ रहे हैं, साथ में बायो के भी आ रहे हैं, केमिस्ट्री के आ रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। वो जो लाल वाला बटन है वहाँ पे ये जो पानी है उसको फेंक के मारिए, हाँ सॉरी मजाक करो, दबा दीजिए और साइड में आपको बेल आइकन भी दिख रहा है उसे भी थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब कभी भी हमारा नया लेक्चर अपलोड होगा यूट्यूब पे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, सबसे पहले आप उस जो वीडियो है उसको देख सकते हो, ठीक है। और एक चीज़, अगर आपको थ्योरी के नोट चाहिए तो मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डाल दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको थ्योरी के भी नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे। सो गाइस थैंक यू वेरी मच।